चलिए शलभ जी, बात पत्रकारिता की बहुत हो गई, अब थोड़ा ब्राह्मण राजनीति पे बात कर लेते हैं। क्योंकि आप वैसे तो आप सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण राजनीति से जुड़ा सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। 23 दिसंबर 2025 को जो आपके विधायक पाठक जी हैं, शायद पीएन पाठक जी, उनके यहाँ एक सहभोज बैठक हुई थी। शायद आप भी उस बैठक में जाने वाले थे, लेकिन अचानक आपके पास कहीं से फोन आया, आप गए थे बैठक में? मुझे किसी का फोन नहीं आया। पीएन पाठक जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मंगलवार का ही दिन था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है। तो मैंने कहा मेरा तो व्रत है, तो बोले कि लौकी की खीर भी होगी, तो बैठते खाते हैं। तो हाँ ठीक, आते हैं। गया वहाँ पे, बैठे थे बहुत सारे लोग, मैंने उनको देखा तो मुझे सब विधायक सम्मानित विधायक लगे। मीडिया ने और लोगों ने देखा तो उनको ब्राह्मण विधायक लगे। पर हाँ, देखने का नजरिया सबका हो सकता है, और हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन कोई इसमें संकोच भी नहीं है कि हाँ भाई बैठ गए थे, बात कर लिए, इसमें क्या अपराध कर लिया। बैठे, अच्छी बातें हुई, चर्चा पर चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक अभाव में हैं, समाज के भी हो सकते हैं, ब्राह्मण समाज के भी हो सकते हैं, किसी भी समाज के हो सकते हैं, तो उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम लोग आपस में अगर किसी की मदद कर पाए तो मदद करें। अब उसमें किसी ने कह दिया साहब कि साइन हुआ है, वो साइन क्या था? रवि शर्मा जी हमारे माननीय विधायक हैं झांसी के, उन्होंने किसी दिन शायद मुझे फ़ोन किया होगा, तो मैं जनता दर्शन में रहा हूँगा, मेरे सहयोगी ने फ़ोन उठाया होगा, उसने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया, तो रवि शर्मा जी ने मुझसे कहा कि मैंने आपको फ़ोन किया था और आपके सहयोगी ने आपको लगता है बताया नहीं। मैंने कहा हाँ, ये मुझसे त्रुटि हो गई और मुझे तो मेरे सहयोगी ने बताया नहीं। तो उन्होंने उठाकर कहा भाई कि ऐसा है, नंबर सेव कर लीजिए, और चूंकि सीनियर विधायक है हमसे वो, तो उन्होंने कहा कि आप आगे एमएलए लिख के रवि शर्मा सेव कर लो, और हम सबके पास एमएलए लिख के नंबर सेव होने चाहिए, ताकि आप बाद में कॉल हिस्ट्री चेक करेंगे, मान लीजिए सहयोगी ने नहीं बताया तो भी आप कॉल हिस्ट्री चेक कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम नंबर कर लिया। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी बातचीत हुई, एक सद्भाव की बात हुई, सकारात्मक बात हुई, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अलग तरह से तूल दिया, अलग तरह से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कोई उससे हम उस पर बैकफुट पे नहीं है, बैठे, बात किया, गुनाह नहीं किया, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम और आप बैठे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति कह सकता है कि दो पत्रकार बैठे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति कह सकता है भाई कि देखो एक दूसरी बिरादरी का व्यक्ति बैठा है, दूसरी बिरादरी का व्यक्ति बैठा है। तो देखने वाले के नज़रिए पे ये डिपेंड करता है, लेकिन बैठ लिया, बातचीत कर लिया, तो कोई वो अपराध नहीं था। और उसको जो भी पॉलिटिकल है, जो भी समझदार व्यक्ति है, उसने उसको अपराध के तौर पे माना भी नहीं। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बिना आप लोगों से बात किए बगैर नोटिस कैसे भेज दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि किसी को भी कोई जज जब फैसला सुनाता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, तो आपको लगता नहीं कि भाई कम से कम आप लोग की बात सुनी जानी चाहिए थी? और पार्टी के विधायक हैं, ऐसा नहीं कि भाई दूसरी पार्टी के विधायक हैं, उनसे पूछते। सुनी गई। प्रदेश अध्यक्ष जी सहज हैं, लोगों ने उनको अभी तक सांसद के तौर पे, भारत सरकार के मंत्री के तौर पर, अब अध्यक्ष के तौर पे देखा है। सहज व्यक्ति हैं, उन्होंने वही किया जो एक प्रदेश अध्यक्ष को उस वक्त समझ में आया। उनको लगा कि भाई हमें करना चाहिए, तो उन्होंने किया, और उसमें कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा। सबसे उनकी भेंट होती है, सबसे बात होती है, और उनको भी पता है, सबको पता है कि इसमें नकारात्मक कुछ नहीं था। लेकिन ठीक है, उस वक्त उनको लगा कि एक अभिभावक होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी की बात करती है, सभी की राजनीति करती है, और जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया मीडिया के एक समूह की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, उसको लेकर एक भ्रम उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने उसको लेकर अपनी एक भूमिका बताई कि भाई हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ठीक है, आप मेरे शुभचिंतक होंगे, अगर आपको भी लगेगा कि शलभ भाई को लेकर कोई इस प्रकार की बात हो रही है, तो आप भी मुझे शुभचिंतक के नाते कहेंगे। तो उन्होंने एक वेलविशर के तौर पे, एक पार्टी के मुखिया के तौर पे उन्होंने एक सुझाव दिया, कहा, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ब्राह्मणों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया, ये नैरेटिव सेट किया गया। और ये नैरेटिव सेट ना भी हो, लेकिन बात तो सही है कि भाई आप लोगों ने जब आपने बता दिया कि भाई सहभोज बैठक केवल खाने पीने के लिए थी, और हमारे समाज के जो लोग हैं उनके कौन आर्थिक रूप से परेशान है, कौन कैसे परेशान है, उसको लेकर थी, तो नोटिस का तो कोई इशू ही नहीं था। नोटिस कहना अनुराग भाई उसको बहुत उचित नहीं होगा। नोटिस होती तो व्यक्तिगत नोटिस सबके पास आती, मेरे पास तो कोई नोटिस आई नहीं, और मेरे सहयोगी जो विधायक थे उनमें किसी के पास नोटिस नहीं आई। एक सुझाव के तहत और एक अभिभावक की भूमिका में उन्होंने कहा था, और फौरी तौर पर कुछ भ्रम जरूर उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है, कुछ भ्रम मीडिया ने उत्पन्न कर दिया और कुछ विरोधियों ने कर दिया कि मीडिया ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। आप तो खुद पत्रकार रहे हैं शलभ जी। करता है, और जहाँ चिंगारी उठती है वहीं आग लगती है। अनुराग भाई, मीडिया भ्रम उत्पन्न नहीं करता, ये आप भी नहीं कह सकते। मीडिया भ्रम उत्पन्न करता है। एक किसी घटना को किस प्रकार से प्रस्तुत करना, कई बार
मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं पत्रकारिता करता था तो बहुत से लोग लाल चश्मा पहन के काम करते थे, तो उनको पूरी दुनिया लाल ही नज़र आती थी, लाल क्रांति नज़र आती थी। तो अब वो विषय पुराना है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये आप नहीं कह सकते कि मीडिया तूल नहीं देता। बहुत सी घटनाओं को तूल देता है, बहुत सी घटनाओं को अपने तरीके से कहता है। उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। ये कप रखा हुआ है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, वहाँ से दिख रहा है उसको वैसा दिख रहा है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मीडिया ने उसको तूल देने का प्रयास किया, लेकिन चीज़ें सबको समझ में आ गई बाद में, सबको पता भी चली, और हमारे समाज को भी चीज़ें पता चली कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कहीं कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था, और सब कुछ ऑल इज़ वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।